वंदनात्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध दूध से बने हुए उत्पाद, देसी गाय के दूध से बने हुए उत्पाद, ये सब आपके पास पहुंचाने का प्रकल्प वाक्षी पिछले 6 साल से कर रही है। वाक्षी अपने आप तो कुछ ये सारी चीज़ें नहीं बनाती, वो बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं दिन रात, जो इस चीज़ के लिए हमें आश्वासन देते हैं कि आपके घर में पहुंचने वाले घी की बूंद, एक एक दूध की बूंद जो है वो बिल्कुल शुद्ध पहुंचेगी। सौभाग्य हमारा आज आपका परिचय कराने में, उन सब व्यक्तियों से हम आपका परिचय कराएंगे। आज उस गौशाला के दर्शन कराएंगे जिसके माध्यम से आपको पता होगा वाक्षी पिछले 3-4 साल से आपको मलाई घी खिला रही है। ये देश के अंदर सबसे पहला, सबसे इकोनॉमिकल, जो आप बाज़ार के अंदर घी देखते हैं मिलावटी है, गंदे तेलों से बना हुआ है, आपको ये सब कुछ पता है। तो ओरिजिनल घी की शुरुआत किस जगह से शुरू होती है उसके बारे में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ में बिलोना घी अगर बनता है तो बिलोना घी की क्या पद्धति है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। इन सब चीज़ों के अंदर हमारी आज की वीडियो में हमारी मदद करने वाले हैं गौशाला, जो गौशाला का नाम है सर श्री मांगेराम आर्य, श्री मांगेराम आर्य गौशाला। तो श्री मांगेराम आर्य गौशाला है। हमारे साथ में सतबीर सिंह जी जो आपके संस्थापक है। सर, आप ही के जो है जीवन काल के अंदर ये स्थापित हुई है या इससे पहले से हुई है? अपनी में। तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा सतबीर सिंह जी ने, जिन्होंने इसकी स्थापना की है गौशाला की। और साथ में आप जो देख रहे हैं आप संजीव जी हैं। पिछले 2.5-3 साल से जो भी सतबीर जी, जो भी मांगेराम गौशाला से घी आता है उसको हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है संजीव जी की है। पहले बहुत सारी वीडियोस के अंदर आप संजीव जी को जान चुके हैं, देख चुके हैं। ये हमारा नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम आपको शुद्ध घी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बिना देरी करे हम सबसे पहले जानते हैं सतबीर जी से बात करते हैं। सतबीर जी, आज के कार्यक्रम का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं थोड़ा सा चाहूँगा इस गौशाला की हल्की सी लोकेशन पहले, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं किस जगह पे हमारी ये गौशाला स्थित है, कब ये स्थापना इसकी की गई और उद्देश्य क्या था इसका? सबसे पहले तो मैं जोड़ के आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य था गाय का एक रख रखाव जी, इसके साथ साथ लोगों को शुद्ध गाय का घी दूध मिले जी, स्वास्थ्य ठीक रहे जी, इसकी उद्देश्य से जो हमने किया था जी। लड़का जो मेरा BA B.Ed MA है जी, वो बोला इस साइड से काम करूंगा पापा। जी, और जी, तुम अभी तू करिए इससे। जी। पहले घर पर पिताजी रखते थे, उनके नाम से हम अपनी गौशाला चला रखी है। तो जो आपके सुपुत्र आपने बताया दीपक जी, जो इसके अंदर पूरा आपका पूरा साथ निभा रहे हैं, तो उन्होंने जब अपनी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पूरी करी तो क्या उसके बाद उन्होंने नौकरी करी या क्या नौकरी किया? उनका सपना यही था कि इसी के माध्यम से करेंगे। तो थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे हम सतबीर जी कि जैसे हमने अभी तक देखा है यहाँ पर केवल देसी गायें हमें दिख रही है, तो क्या ये शुरू से कब स्थापना की गई थी गौशाला की? ये 2017 से शुरू की थी। 2017 के अंदर है, मतलब 5-6 साल जो है तब ये हुए हैं, तब से गौशाला की आपने शुरुआत करी है। 5 गाय से घर के अंदर किया था। आपका घर भी यहीं पास है? निवास भी पास में। ये गौशाला की लोकेशन क्या, कहाँ पे है ये खरमान दुलेड़ा जो रोड है, इस रोड के ऊपर है। ये बहादुरगढ़ के पास में जो है 10 दुलेड़ा गांव है। दुरेड़ा गांव है। दुलेड़े 3 किलोमीटर है। दुरेड़े से 3 किलोमीटर दूर जो है गांव है। आसपास का मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार कैमरा को एक बार जरा चारों तरफ दिखाएं। देखिए आसपास की हरियाली कितनी है, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, हमारी गाय जो है जी 2500 भी गेजों से बनी है, वहाँ घूमने जाती हैं। किस चीज से बनी हुई है जी? बनी जंगल जो है चरागा। तो जितनी भी देसी गाय दिख रही ना वहाँ, ये जितना आप एरिया जो है चारों तरफ में दिखा पा रहे हैं, देखिए हरा भरा क्षेत्र है जहाँ पे गौशाला है। पहला तो सवाल सबसे पहले ये है कि जो गौशाला है, देसी गाय हैं कि जिस जगह पे रहती है वहाँ पर कितनी साफ़ सफाई है, वहाँ पर कितना हाइजीनिक है, वहाँ पे आसपास में जो गौ का चारा है उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होती है। तो यही कैमरे के अंदर जो आपको बार बार दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। और यहाँ पे जैसे सतबीर जी बता रही है पूरा जंगल का क्षेत्र आसपास आ जाता है, जिसके अंदर जो है गौ माता जो है वो चरने के लिए जाती है। तो सतबीर जी, जैसे आपने बताया कि ये 2017 के अंदर आपने 5 देसी गायें के साथ में इसकी स्थापना की थी। लक्ष्य अब ये जानना चाहते हैं, जब आपको पता है कि देसी गायें जो है दूध बहुत ज़्यादा नहीं देती और गांव के अंदर आप बैठे हैं, यहाँ से तो उसके दूध घी को सेल करना, बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कभी आपने जर्सी गाय के साथ में कभी शुरुआत नहीं करी? आपको नहीं लगा? क्या रीज़न है कि जर्सी गाय के साथ क्यों नहीं करना चाहते? जर्सी गाय में तो सिर्फ बीमारियों घर है। ये चीज़ 2017 से पहले आपको पता चल, क्योंकि उस पहले भी हम देसी रखते थे। अच्छा जी, तो शुरू से ही केवल देसी गाय पालन करते हैं। तो गांव तक में, क्योंकि ये रिसर्च जो है सतबीर जी जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि विदेशी गाय जो है वो तो बीमारियों का घर है, ये रिसर्च तो अभी लेटेस्ट आई है, मुश्किल से 3-4 साल पहले। आप तक ये सूचना कैसे आई कि नहीं? ये हमारे जो दादा परदादा थे वो देसी गाय रखते थे, उन्होंने कभी जर्सी को कभी क्रॉस नहीं होने दिया? नहीं किया। उनको ये लगता था कि नहीं, विदेशी गाय जो है वो हम क्रॉस नहीं होने देंगे या उसके अंदर नहीं है बिल्कुल चीजें। पहले बैल थे, टॉप के बैल
रॉयल रखा करते मेरे पिताजी, गाय टॉप की रखा करते। अच्छा, तो उसकी पहचान कैसे करते थे कि टॉप गाय रहेगी, और वो कैसे, आप कैसे पहचान करते हैं? जैसे देसी गाय आप देसी गाय जो हरियाणा नस्ली गाय होगी, जी, जी। उस गाय के माथे में तो पोल होगा। माथे पे क्या होगा जी? पोल। पोल पोल कैसा होता है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, थोड़ा समझने में आसानी होगी। कोई हरियाणवी गाय हो तो जरा एक बार देखिए, समझते हैं। देखिए सतबीर जी का पुराना अनुभव है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे समझना ये चाहिए। सामने दिखा पोल, ये जो अच्छा, ये देखिए दोस्तों, सामने जो है आपको ये हरियाणवी गाय दिख रही है बीच में, ये जैसे हम वो फोड़ा कहते हैं जिसे हिंदी में, वो इस तरह का जो है वो कह रहे हैं। अच्छा, तो कितनी नस्ल अच्छी है? तो इससे नस्ल जो है जितना बड़ा होगा, जितना गहरा होगा, इसकी पूंछ जो है घुटने तक मिलेगी। जो हरियाणवी गाय रहेगी उसकी पूंछ जो है वो बता रहे हैं कि लंबी होती है। नहीं, घुटने तक। अच्छा, घुटने तक मिलेगी, उसके घुटने तक मिलेगी, तो वो पूंछ जो है वो रहेगी। अच्छा, उसका गल कंबल जो है बिल्कुल हल्का मिलेगा, हल्का होगा, गल कंबल जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा उसका। पेट का लगी मिलेगी इसकी। अच्छा, जो नाभि होती है, जो सुंडी होती है, वो पेट के साथ में लगी मिलेगी। तो सबसे पहले आपने जो 5 गायें, उसमें हरियाणवी गाय के ऊपर सबसे ज्यादा हरियाणवी राठी, हरियाणवी और राठी के ऊपर काम किया था। तो आप तो जैसे हमारा क्षेत्र हरियाणा का है, हरियाणवी गाय यहाँ पास में मिलती है, राठी गाय जो है वो राजस्थान से लानी पड़ती है। हरियाणा गाय दो इसमें 22 में भिवानी में पूरे हरियाणा में फर्स्ट आई थी हमारी गाय। 20 किलो दूध की गाय मेरे पास हरियाणा है। तो हरियाणवी की शुद्ध देसी गाय रहेगी, और उसके बाद में दूध के उत्पादन में आपने कहा 20 किलो दूध का उत्पादन दिन में दिया। अस्पताल में काटा था, अस्पताल में लाइव पूरा रिकॉर्ड हुआ था। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है सतबीर जी ने बताया। 22 में जो प्रदर्शनी भिवानी लगी थी उसमें फर्स्ट आई थी। 2022 में जो प्रदर्शनी थी, राठी हमारी फर्स्ट आई थी। और हर बार दूध निकालने का जो कंपटीशन है उसके अंदर बेसिकली दिखाया गया था। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जैसे देसी गाय है, ये माना जाता है देसी गाय 7-8 लीटर से ऊपर दूध नहीं देती, लेकिन आप बता रहे हैं जैसे आपकी गाय जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है पुरस्कृत की गई कि दूध ज्यादा आया। क्या रीजन रहता है कि भाई दूध की प्रोडक्शन फिर कैसे बढ़ा सकते हैं? इसमें हमने तो ये क्या है, लोग जो है नस्ल को नहीं देखते, नस्ल बिगाड़ दी। जी, जैसे हरियाणा है, कोई से क्रॉस करा दी, किसी के साथ भी क्रॉस करा दी, उसमें तो दूध घटना ही घटना है। जितनी शुद्ध नस्ल होगी, जितनी शुद्ध नस्ल, उतना ही दूध ज्यादा मिलेगा, ठंडी मिलेगी, और उतनी ठंडी मिलेगी। ठंडी का क्या संदर्भ निकालते हैं? ठंडी से क्या? ठंडी का मतलब ये है, मतलब लात नहीं मारना। अच्छा, जितना शांत रहेगी, दूध लंबा देना, स्वभाव शांत रहना। जितना स्वभाव शांत होगा, जितनी उच्च कोटि की नस्ल होगी, उतना दूध जो है वो ज्यादा दे सकती है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा दर्शन है जो हमें समझने की जरूरत है। हमने 30 साल पहले केवल दूध ज्यादा निकल जाए इसके लिए सारी की सारी गायें को हमने विदेशी गायों से क्रॉस करा दिया, एचएफ से क्रॉस करा दिया। आपको लगता है बहुत बड़ा गलत हमने काम किया? अगर हम अपनी नस्ल को सुधारने का काम करते और देसी नस्लों को और अच्छा करते, तो आपको लगता है कि वो दूध की प्रोडक्शन हमारी स्टेबल रहती? आप पहले बताते ना, मैं डेमो देता गाय के दूध का, प्रैक्टिस मेरे पास पोता है। आपको जी। ऐसे सवाल दबाव देता, पता नहीं लगते। 3 साल का कल है वो। अच्छा जी, हाँ। तो 3 साल की अभी आप बछड़ी बता रहे हैं? बछड़ी नहीं, पोता है मेरा। अच्छा, पोता है 3 साल इतना फर्राट बोलता जो इसको। अच्छा। गायत्री मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, अरे बहुत चीज अभी लाऊंगा। तो हम तो अभी दीपक जी के बाद घूम के फिर दोबारा आएंगे, हम जरूर दर्शन कराएंगे। लोगों को पता चलना चाहिए देसी गाय का शुद्ध दूध पीने के बाद में बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं कितनी अच्छी बढ़ती है। इतना एक्टिव है कि वो 24 घंटे मेरे 4-5 घंटे सोता है। अरे वाह 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 वाह, सौभाग्य है। देखिए, जहाँ पर देसी गाय का वास होता है वहाँ कहा जाता है देवताओं का वास है। आसपास आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक सुखद आपको एनवायरनमेंट जो है वो महसूस होगा। पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं खुला बिल्कुल वातावरण जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी है, सफाई है, देसी गाय को बांधा नहीं जा रहा। सर, बांधते नहीं है, खुला ज्यादा छोड़ते हैं? खुल ले रहे हैं, अपना स्वतंत्र रहे हैं, स्वतंत्र रहते हैं। यहाँ पर पीछे भी इतना घूमने के लिए और यहाँ पर भी है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा देखने की कि जो स्पेस आप देख सकते हैं ये कंजेस्टेड नहीं है। बाबूजी, एक और आजकल सतबीर जी एक प्रचलन चल रहा है कि ये कहा जा रहा है कि भाई जितनी ज़्यादा मशीनों के उपयोग किया जाए उतना ज़्यादा दूध जो है वो बढ़िया हाइजेनिक निकलता है। इस पर आपकी क्या राय है? ये एक बार बताओ। हाँ जी। एक दूध तो सीधा जो हाथ से निकाला जाए जी, एक मशीना द्वारा निकाला जाए, कितनी सफाई कर लोगे, पाइप के अंदर सफाई नहीं मिलेगी पूरी, होगी नहीं। कितना और हाथ बार बार धुल रहे हैं। हाँ। हाथ बार बार धुलते हैं, कुछ न कुछ बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा। तो ये दोस्तों ये चीज़ है जिसका हम कोशिश करते हैं वो ज्ञान लाने की। जो अनुभव सतबीर जी ने बताया, जो पूर्वजों के द्वारा आया हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारी संस्कृति इसको खो देती है। ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस कहा जाता है। हम बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं, उसके अंदर जानते हैं मशीनों के थ्रू ये करिए। एक बड़ा सिंपल सा सवाल सतबीर जी ने पूछा, भाई मशीन आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनके थ्रू आप कितना भी दूध निकालते हो, क्या उसके एक एक अंश को आप बिल्कुल साफ़ कर पाओगे? सफाई भी करोगे तो किस चीज़ से करोगे? डिटर्जेंट से करोगे, केमिकल से करोगे? क्या इतनी बार धुल पाएगा जितनी बार हमारा हाथ धुल पाएगा? तो ये सारी चीज़ें जिनको जानना चाहिए। सतबीर जी, अपने यहाँ की जो सबसे बढ़िया नस्ल की गाय है कौन सी, आप दर्शन थोड़ा सा दर्शकों को करवाना चाहेंगे? कोई है जिसको हम दिखा सकें और कह सकें कि भैया अंदर भी है? चलिए अंदर की तरफ आते हैं। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं ज़रा अंदर। जो अभी सतबीर जी का अभी दूध निकलने का समय हो रहा है, दूध निकलने लग रहा है, दूध निकलने लग रहा है अभी। आइए चलो, अब तो ये सौभाग्य है, तो एक बार दर्शन भी हो जाएंगे किस तरह से मिल्किंग का प्रोसेस यहाँ पे रहता है।
ये राठी गाय है। ये वाली जो आपने हाँ बताई। बेटी दूर। हाँ जी। ये 2023 दादरी में राठी में फर्स्ट आई थी। अच्छा, हरियाणा राठी में सबसे प्रदर्शनी ज्यादा में। दूध की वो जो है हाँ बहुत बढ़िया। नस्ल में दूध शुद्ध में। जी 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 ये जी। सेकंड आई थी। जी 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 जी। अच्छा, ये वाली सेकंड आई थी ये साथ सेकंड में। आई थी। ये भी देखिए जो सतबी जी दिखा रहे हैं, सेकंड गाय आई थी, बहुत बढ़िया। और जो वो हरियाणा नहीं है, हाँ जी, वो 2022 में भिवानी में फर्स्ट आई थी। हरियाणवी गायें अगर दूध देने के अंदर देखिए अगर फर्स्ट आ जाए तो सोचिए क्या बात है। तो जैसे ये जसवीर जी, जैसे देखकर आपने कैसे मतलब इसकी मिल्किंग के प्रोसेस से मिल्किंग कितना दूध देती है उससे पता लगाते हैं, या देखने से ही पता चलता है कि भाई नस्ल? पता लग जाता है ऑर्डर से, हाँ जी। स्वभाव से। जी जी जी। तो जैसे आपने बताया स्वभाव एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी शांत गायें हैं और कितना बढ़िया है, उससे थोड़ा सा जानकारी जो है गायों की ये निकलती है। 3 गाय थार पार करें। जो पहली उधर की आप देख रहे हैं वो सफ़ेद वाली जो गाय आपको दिखाई जा रही है, ये देखिए वो वाली, और फिर दूसरे नंबर की जो गाय दिखा रहे हैं ये थार पार कर है, वो भी और थार पार वो जो पीछे की तरफ है वो थार पार कर है। और ये चौथे नंबर की जो सफ़ेद आपको गाय दिख रही है पीछे, जो थोड़ी सी काला रंग जिसमें साथ में है, ये हरियाणवी गाय है। तो ये आप बता रहे, जैसा सतबीर जी ने बताया, देखिए हरियाणवी गाय के बीच के अंदर जो है आपको एक बिल्कुल पोल मिलेगा, जिसे पोल कहते हैं, ये सींग के बीच में, ये हरियाणवी की पहचान हो गई। और ये सबसे पहले जो आगे आपको दिख रही है ये राठी गाय। राठी गाय का रंग सतबीर जी इसी तरह से होता है या सफेद होती है? मतलब चिटके वो क्या कह रहे हैं, लाल कलर, लाल सीट भी हो सकती है, सफेद काली सीट भी होती है। अच्छा जी। हाँ, हाँ जी। मतलब एक कलर नहीं पाओगा उसका। अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक तरह का कलर नहीं होता, थोड़ा छींटे वाला कलर होता है। और ये गाय है ना जो 4 नंबर पे है, जी जी, बटाला के अंदर पंजाब में 2019 में 18 किलो 700 ग्राम दूध निकाला था इस गाय तो ने। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये चौथे नंबर की जो गाय है, जिस गाय की भाई साहब बात कर रहे हैं, ये भी मिल्किंग के अंदर जो है। तो ये सतबीर जी ने जो दर्शन दिया वो ये कि अगर अपनी नस्लों को बचाया जाए और शुद्ध देसी नस्लों पे काम हो तो सबसे ज़्यादा अच्छी मिल्की प्रोडक्शन के साथ साथ वैभवशाली जो बच्चों का भविष्य है वो बनाया जा सकता है। नंदी भी अपने पास में रहते हैं सतबीर जी? ये 2 है, मुजफ्फरनगर प्रदर्शनी हुई थी अब जी जी 6-7 मार्च को, जी। उसमें फर्स्ट आई थी राठी में। अच्छा जी, तो ये वाला में। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नंदी के क्या नंदी सतबीर जी अपना रखना जरूरी होता है? आपको लगता है कि नंदी अपना ही रहना चाहिए? नंदी के बिना कुछ नहीं है। अगर नंदी नहीं है तो अपने पास में कितने नंदी होंगे सतबीर जी? मेरे पास नंदी है फिलहाल 4 नंदी है, बहुत बढ़िया। ये नंदी राठी का है। हाँ जी। ये जो है जब ये अदंत बच्चा था जी, बटाला 3 नंबर पे दिया था इसको। अच्छा जी, तो ये भी मतलब जो है मतलब अपनी सीमेंट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। 4 भिवानी जो है 22 में 4 नस्ला में इसको सेकंड दिया गया था। जी जी जी। और 5 नस्ला मुजफ्फरनगर सेकंड आया है ये। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये आप दोस्तों नस्ल देख सकते हैं, जैसे अभी बताया राठी की पहचान एक तरह का छीटा जो है इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है, एक ही कलर के अंदर राठी जो है वो नहीं मिलती है, और उसी तरह का नंदी जो है वो दर्शन कराया जा रहा है। सामने वो हरियाणवी है जी। हाँ, हरियाणवी वो हरियाणवी और वो 22 में पीछे। तीसरे नंबर पर आया था हरियाणा में। ये ऊपर जो कुंबड़ होता है इससे कुछ पता चलता है सतबीर जी के जितना ज्यादा कुंबड़ है उतना ज्यादा ब्रीड जो है उसकी ठुई बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ठुई, टाट, ठुई, ठुई बोलते हैं। देखिए ये ऊपर देखिए जो नंदी सबसे आखिरी में आपको दिख रहा है, तो जिसका हम बोलते हैं अंग्रेजी में, और जिसको हरियाणवी भाषा में ठुई बोलते हैं, तो वो देखिए कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है, उससे पता चलता है कि प्रजाति कितनी ज्यादा देसी हमारे पास में है। तो सतबीर जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे दूध यहाँ पे होता है और आप गाँव के बीच में बैठे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे इधर हो जाइए, वहाँ से पीछे टांग के पास नहीं, हाँ जी इधर दिखाइए। हाँ, तो सतबीर जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे दूध आप गांव में है, और गांव के अंदर एक मानसिकता ये होती है, जैसा हमें अभी तक के अनुभव से पता चला कि वो भैंस का दूध ज़्यादा प्रेफर करते हैं, देसी गाय का दूध नहीं है। क्या गांव वालों का क्या रिएक्शन है? हमारे गांव में कम से कम 400-500 देसी गाय हैं। गांव वालों को मानसिकता है कि देसी हमारे गांव में 400-500 गाय फिलहाल हैं। बहुत बढ़िया। और शुरू से ही है ना, पहले यहाँ जंगल था जी, और वहाँ तो पूरा लंगार गांव का जाया करता। जी जी जी, देसी गाय हरियाणा में उस टाइम पे हमारे गांव में शुरू से ही है। तो गांव के अंदर मतलब एक तरह से पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि देसी गाय के ऊपर ही कार्य करना है। हम नहीं, केवल बाकी आसपास भी देसी गाय के ऊपर ही मेन काम है, वही दूध वो अपने बच्चों को पिलाते हैं, वही आगे जो है वो करते हैं पूरा उसका। तो इसमें दूध जो निकलता है, जैसे अभी आप, एक तो हुआ कि हमने दूध पहुंचा दिया, एक हुआ इससे हम घी बनाने की प्रक्रिया पे काम करते हैं। क्या घी बनाने की कोई मेन प्रक्रिया है जिसको हमने इजाद किया है कि घी इस तरीके घी का ऐसे होता है, सुबह जो है कढ़ावनी बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का बर्तन होता है जी, हांडी हम बोलते हैं, कढ़ावनी की आग बना करके उसको सुबह गर्म किया जाता है, सुबह गर्म कर देते हैं जी, सने वो शाम तक गर्म होता है, शाम तक गर्म होता रहता है। उसके बाद उसमें से निकाल कर बलौनी जो होती है मिट्टी की, उसमें उसको जमा दिया जाता है जी। तो पहले सुबह उसको जो से बिलोया जाता है, फिर उसको बिलोया जाता है। बिलोने के लिए मशीन रखी है जिससे थोड़ा बहुत
हाथ से ही केवल बिलोया जाता है। तो जितना घी अभी हम निकाल रहे हैं वो केवल हाथ से ही बिलो कर निकाल रहे हैं, तो इसकी तो कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती होगी सतबीर जी। क्या इसकी कीमत कम से कम 2,500-3,000 रुपये, 2,500-3,000 रुपये लीटर में चली जाती है। तो इस तरह का दोस्तों आप जान रहे हैं जो हाथ से मथा हुआ बिलोया हुआ घी है वो आप सब लोगों तक ये शुद्ध देसी गाय की नस्ल का पहुंचाया जाता है। जो आपके यहाँ पे दूध और घी की रिक्वायरमेंट आती है सतबीर जी, वो आपके यहाँ से पूरी हो जाती है? आस पड़ोस नहीं, पूरी नहीं होती। गाँव के जो हमारे साथ संपर्क में है, संपर्क में है, उनसे लेना पड़ता है। उनके लिए कोई क्राइटेरिया कि भाई जब हम दूध लेंगे तो किस तरह से हैं, मतलब आपसी रिश्ते अच्छे हैं या किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया वो उसको जो से चेक कर लेते हैं, कैसे वो फैट वगैरह कंटेंट जो है उसको चेक करते हैं हम इसमें। तो ये फैट कंटेंट वगैरह जब चेक करते हैं तो क्या देसी गाय का दूध है, जर्सी का, कुछ ऐसा पता चल पाता है उसके अंदर, या कुछ ऐसा SNF कर उसका पता लग जाता है, SNF वगैरह का पता चला। लेकिन ये चीज़ पता करनी मुश्किल है कि देसी गाय रहेगी या जर्सी गाय का दूध होगा या क्या है, वो थोड़ा आपसी रिश्ते के ऊपर थोड़ा हमने दिन बेर है ना गाँव में किसके पास है क्या पशु है, किसके पास है, उसी को केवल आपने उठा रखा है बैनर में, जिसके बाद केवल देसी गाय है। तो दोस्तों ये एक तरीका है। जैसा संजीव जी से मैं एक बार निवेदन करूंगा, एक बार संजीव जी इधर आएँ एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे सतबीर जी से संपर्क 2.5 साल पहले हमारे संजीव जी ने किया, आपने इनको कई वीडियोस में देखा। ये दिन रात मेहनत करते हैं उन सभी लोगों को चुनने की। तो आपने ये प्रक्रिया देखी एक आसानी से कि जो घी हमारे पास में आता है उसके लिए पर्याप्त दूध क्या दूसरे गाँव के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, किस तरह का वहाँ का कल्चर है, किस तरह का वहाँ का संस्कार है, और वहाँ से कहीं ना कहीं जो है दूध और घी की प्रोक्योरमेंट करके अगर आपके पास में शुद्ध दूध आते हैं। इस तरह की विजिट अगर हम अपने पास की गौशालाओं में करें तो यही एक मूल मंत्र है जिसको वाक्षी देती है कि भारत को अगर हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देश की अगर हम रक्षा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन देसी गायों का पालन पोषण करना ज़रूरी है। इस देश का आधार जो है वो केवल देसी गायें हैं, जिसके जैसा सतबीर जी ने बताया जो छोटा बच्चा है जो देसी गाय का दूध घी अगर ले रहा है उसकी मेधा शक्ति, उसकी बौद्धिक शक्ति, उसकी जो शारीरिक शक्ति है वो बहुत अच्छी होगी। संजीव जी से मैं निवेदन करूंगा, संजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, जो आपका अभी तक का अनुभव रहा है 2.5-3 साल में सतबीर जी से, दीपक जी से, उसके ऊपर कृपया थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए जब से मैं इनके संपर्क में आया हूँ तो तब से जो है मुझे इनसे कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी वगैरह नहीं हो रही, और जो इनका कार्य है जी तो मैं तो पहले ही जानता हूँ, और आज मैं आपको इसलिए लेके भी आया कि भाई किस प्रकार का ये कार्य कर रहे हैं, किस लगन से कर रहे हैं, किस मेहनत से कर रहे हैं और किस जो है मंशा के साथ कर रहे हैं, तो वो वाकई तारीफ़ है जो है। मैंने खूब देखा है और दीपक जी से खूब बातचीत हुई, अभी हमारे साथ नहीं है, उनके साथ पास चलेंगे अभी हम जो है। तो कई दिनों तक वो जो है राजस्थान में इंटीरियर में भटकते रहते हैं, रेगिस्तान में भटकते रहते हैं थारपार नस्ल ढूंढने के लिए जो है, या गाय खरीदने के लिए जो है। तो उनकी भी मेहनत जो है वाकई मतलब काबिल तारीफ़ है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ जो, और ये कहना चाहूँगा कि भाई गाय पालन बहुत आसान नहीं है, लेकिन इस परिवार ने ये जो है बीड़ा उठा रखा है, ठान रखा है, तो मैं फिर आगे इनको वाहवाही जो है बार बार करना चाहूँगा जो। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बाबू जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किसी भी गौशाला के अंदर कहा जाता है जैसे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, तो इनका हम किस तरीके से जो है रक्षण कर पाते हैं, क्योंकि बछड़े आजकल जिस तरह पहले बैल होते थे खेतों में यूज़ होते थे वो अब नहीं रहा, तो क्या इनको किसी तरह का कोई व्यवस्था करी गई है बछड़ों को बचाने की? अच्छी नस्ल की गाय के बच्चे होंगे तो सांडों में जाएंगे, तो सांड बनेंगे मतलब। हाँ जी ठीक है, बढ़िया। मेरे तो बच्चे जो है ना सीमेंट का यूज किया जाएगा। ये बच्चा है जी, ये हरियाणा का जो है, देखिए एक बार दिखा दीजिए, लग रहा हूँ ये जो छोटे वाला बच्चा ये जो सामने छोटे, बिल्कुल ये हरियाणवी का बिल्कुल, इसका बाप वो है जी और इसकी माँ बैठी वो है जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर देसी गाय का बछड़ा है और अगर उत्तम नस्ल का है तो उसके सीमेंट का जो है उपयोग अब मार्केट बन चुकी है जहाँ पे उसको किया जाता है। हम तो सीमेंट की सलाह देते, जो प्राकृतिक जो मीटिंग होती है वो सबसे बढ़िया रहता है। प्राकृतिक मीटिंग अपने यहाँ पे गौशालाओं में प्राकृतिक मीटिंग ही करवाई जाती है। और किसी भाई ने अगर बच्चा लेना भी हो तो मैं फ्री दूंगा जी, नस्ल के लिए जो है ना, बहुत बढ़िया। और एक मंडेला गांव है दिल्ली में जी, वो हमारे से 14 महीने बच्चा लेकर गए थे 2 महीने पहले। जी 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 जी। तो यहाँ पर जैसे गांव में है अभी बछड़ी और बछड़े, अभी अपने पास में बछड़े कितने होंगे? जो 80 के करीब है, 80 के करीब केवल बछड़ी और बछड़े ही हैं। तो जो है उसमें बछड़े भी अच्छी खासी मात्रा के अंदर जो है वो रहते हैं। तो उनका जब हम पालन पोषण करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं पड़ती है क्या उसका, जो है आपको लगता है? साहिवाल था जी, ये आंध्रा में गया है, 2 साल का बच्चा 35,000 रुपये। तो वो जो है अगर अच्छी नस्ल का है तो आप ये कह रहे हैं उसके लिए जो है कोई ना कोई उसका जो है मूल्य को समझेगा और उसको जो है सपोर्ट करेगा। तो अभी जो हम ये जो गायें देख रहे हैं ये सारी गायें यही हैं या इसके अलावा कहीं अभी घूमने गई हैं? घूमने जा रही हैं, अभी बाहर भी गई हैं। ये जो हरियाणा है ना जी, ये हमारे गाँव की पंचायत जो है इसको गाँव में छुटवाने के लिए बोल रही है। अच्छा जी। हाँ, अब 1-2 दिन में इसको गाँव में जो है
दाग लगा देंगे। अच्छा, तो उसमें वो फिर बैल के रूप में यूज होगा हाँ, या सांड कैसे के होगा? अच्छा अच्छा, पूरे गांव के लिए। पूरे गांव के लिए यूज़ होगा जो सांड की प्रकृति में। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा जाना है, थोड़ी सी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं हाथ से मिल्किंग की प्रक्रिया हो रही है, और इस तरीके से जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से अगर गाय का गौ माता के रूप में पोषण हो और उसी तरीके से अगर उनका संरक्षण किया जाए तो हमें लगता है कि अच्छी गौशालाओं से जो है संपर्क किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा, दीदी एक बार आप आगे आए, आप गुड़गांव से आए हैं। देखिए जो कैमरा पर है वो हमारे जसदेव जी हैं, उनका अभी हम जो है, क्योंकि उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है लेकिन उनकी धर्मपत्नी है। दीदी अपना नाम बताइएगा एक बार। मेरा नाम नीलम है। तो नीलम जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आज आप आई हैं यहाँ पे गुड़गांव से बहादुरगढ़, आपको लग रहा था वाक्षी विजिट करेगी गौशाला में, आपका भी मन था कि देखें, तो आप क्या सोच कर आई थी? और अभी तक का जो सतवीर जी ने जितनी चीज़ें बताई हैं, क्या इसको देखकर आपको कुछ संतुष्टि महसूस हुई है, या आपको लगता है कि नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं? नहीं, इस तरीके की विजिट्स करने से हमें ये पता लगता है कि हम पहले जैसे नेचर से कनेक्टेड थे, सेम वे हमें अब भी रहना चाहिए। और यहाँ पे हमें मतलब यही सारी चीज़ें, जैसे गाय को फ्री रखना, अपनी मर्ज़ी से वो जब मन करे खाती हैं, पानी पीती हैं, तो उनको उनका जो दूध की जो क्वालिटी होगी वो बहुत इम्प्रूव मिलेगी, बजाय इसके जो कि मार्केट में आजकल घी या दूध मिल रहा है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखने के लिए ही आए थे कि कैसे रखते हैं। और वाक्षी का मतलब बहुत अच्छे हमने जैसे प्रोडक्ट्स जो यूज़ किए हैं वो अच्छे लगे थे, इसलिए हम थोड़ा कनेक्टेड हुए। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है अभी कुछ और सवाल है जो सतवीर जी, क्योंकि यहाँ खड़े हैं, और इनका कितने साल का, सर अभी 2017 में आपने बताया जैसे शुरू, और उससे पहले से ही आप घर में गाय जो है पूर्वजों से बातें, कोई और प्रश्न है आपके दिमाग में जो सतवीर जी से आप पूछना चाहेंगे या बच्चों के लिए जानना चाहेंगे कि या चीज़? मुझे तो बस यही था कि देसी गाय का असली पहचान जो कि इन्होंने बता दी है। हाँ, कैसे क्योंकि पहचान आजकल मिक्स वैरायटीज रखते हैं और पता ही नहीं लगता कि रियल वाली जो देसी गाय पहले होती थी वो अब कौन सी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख पा रहे हैं जैसे हम्प और एक गले का कवल जो ये तो है ही, और जैसे हरियाणवी गाय की और राठी गाय की अलग अलग नस्लों की पहचान सतवीर जी ने बताई, ये और ज़्यादा पहचान करेंगी। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ऐसी गौशाला का जो है संवर्धन करना, उनको प्रोटेक्शन देना जहाँ केवल देसी गाय का पालन हो। सौभाग्य हमारा कि हमारे देश में सतवीर जी जैसे, दीपक जी जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी तरह से ये प्रकल्प लेकर चल रहे। गौ माता का आशीर्वाद इन्हें हमेशा मिलता रहे, और हमारी तरफ से तो है, बल्कि हम कहेंगे कि ये पालन पोषण कर रहे हैं उन सभी बच्चों का जिन बच्चों तक ये दूध और घी जो है वो शुद्ध पहुँच रहा है। तो चलिए अब दीपक जी के पास भी चलेंगे और वहाँ से भी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि जो गौशाला है, जिस तरह का मानसिकता है जिसके साथ में जो इसको शुरू किया गया है, वो और जानेंगे दीपक जी से, और देखेंगे कि किस तरह से इस तरह की गौशालाओं के माध्यम से आपके पास और दूध और घी अच्छा आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदे मातरम। कौन सी गाय का? श्यामा गाय का। श्यामा गाय का। वाह भाई वाह। अच्छा, इधर देख, आपके दादाजी का क्या नाम है? बूढ़े का? बूढ़े दादाजी का क्या नाम है? और दादी का? बूढ़ी का? बूढ़ी दादी का? बूढ़ी दादी का चांद कोल। और तुम्हारे दादू का? दादू का क्या नाम है? सतवीर। और तेरी दादी का? दादी का जल्दी बता। सुनीता। यशोदा। तेरे पिताजी का? मेरे पिताजी का हाँ। दीपक। और तेरी मम्मी का? मेरे मम्मी का हाँ। संतुष्टि। और तेरी बुई का? बुई का हाँ। सुषमा ज्योति और बुई। अच्छा, आपके गांव का क्या नाम है? हाँ? गांव का क्या नाम है? खरमान। आपके तहसील का क्या नाम है? बहादुरगढ़। जिले का क्या नाम है? बहादुरगढ़। आपका जिला कौन सा है? बहादुरगढ़। ना, झज्जर है। जज्जल। और प्रांत कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। हरियाणा मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हरियाणा के मुख्यमंत्री का? हरियाणा के मुख्यमंत्री का? हाँ, जल्दी बता। जल्दी बताओ। कहते दादू रिवीजन तो हुई नहीं थी मेरी, सीधा सरप्राइज टेस्ट लिया आपने। आज इन्हें फिर बताओ। इन्हें बता दो आपके गांव का क्या नाम है? खरमान। तहसील कौन सी है? बहादुरगढ़। जिला कौन सा है? जज्जल। प्रांत कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मनोहर कटल। आपके देश का क्या नाम है? भारत। भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? हाँ? गृह मंत्री का क्या नाम है? अमित शाह। रक्षा मंत्री का क्या नाम है? राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री का क्या नाम है? राजनाथ सिंह। और प्रधान राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? जगदीप धनखड़। और प्रधानमंत्री का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। ना, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, संस्कृत में 10 तक गिनती सुनाओ। एकम दो तिलक 12 प्रथम शेषम खत्म नाम दशा है। अच्छा, गायत्री मंत्र सुनाओ। ओम भूर
को से तो से भी तू बोले ले लोग को टाइम पे सदी में जो ना प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम सुना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षाय अमृतंसः। ओम विश्वानी ओम विश्वाणे देव। देव हाँ बता। वसतु लाश हुआ ये मतलब करना आज हुआ है। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसे जानते कौन सी जगह है? बम्बई। आर्य समाज के कई नियम है? 10। पहला नियम सुना। पहला में सब सत्य विद्या और जो बताते विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम दूसरा नियम ईश्वर। ईश्वर हाँ चिदाय स्वरूप यहाँ का शक्तिमान यहाँ का दयालु आजमा अनंत निर्विघ्न अनादि अनुपम तबे जा विचार सर्वव्यापक सर्वतया में अजर अमर नित्य और जो सृष्टि करता उसी के बस करने योग्य है। वाह भाई वाह, आर्यवीर से ये तो सब लोग सीख लेंगे। तीसरा नियम बता। हाँ। वेद। वे हाँ, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद को और पत्रों बताना सब आयु को पलम दलम है। अच्छा, वेद कितने हैं? चाल कौन कौन से? फूल का ना, ऋग्वेद। जलवेद शामिल अथर्ववेद। दिशा कितनी है? चार कौन कौन सी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अच्छा, हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 तहसील कितनी है? फिलहाल में जिला के नाम सुना। झज्जर। जिलों तक जिन शीर्षक पतियावा इसल विवाह में चरखी दार रहे। अच्छा, संडे मंडे सुना। संडे। संडे मंडे क्यों तुझे फनद सज्जे पाए सच्चले। सोमवार। सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार रविवार। जनवरी। जनवरी फल हाँ, जल्दी सुना। महीना के नाम जनवरी, फरवरी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। वाह भाई वाह, जोरदार तालियां आर्यवीर जी। भाई आर्यवीर जी ने तो पूरे के पूरे ग्रंथ याद किए हुए हैं। आपकी कितनी एज है? आप कितने साल के हो गए? बोले कल 3 साल का हुआ हूँ। उई, वाह भाई वाह। एक मिनट। अच्छा, गाय कैसे बोलती है? गाय कैसे बोलती है? और कोयल कैसे बोलती है? कोयल। कोयल हाँ, जल्दी बता। मेंढक कैसे बोलता है? टल टल। और कौवा कैसे बोलता है? काव काव। और कुत्ता कैसे बोलता है? बो बो। अरे बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ। अरे चिड़िया कैसे बोलती है? ची ची ची। रारीवीर क्यों बोल रहा है? कहते मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूँ। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। अच्छा बोल। भारत माता की गौ जय। माता की जय। देश में शहीद होने वाले वीरों की जय। जय आर्य समाज हमारे आर्य राष्ट्र बनाएंगे। वेद की ज्योति शक्ति रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे राष्ट्रीय झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि हो सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये आपने देखा आर्यवीर जी हैं जो सतवीर जी के परिवार में पोते इनके 3 साल की मात्र उम्र। लेकिन ये आप देख सकते हैं जो सतवीर जी संदेश देना चाहते थे आज इस वीडियो के माध्यम से कि ये हमारे देश है जिसको परम वैभव पर अगर हम पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो बच्चों की मेधा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। देसी गाय का, गौ माता का आशीर्वाद जिस घर पे हो, जिस परिवार पे हो, वहाँ पर बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जा सकते हैं और वहीं पर बच्चों को ऐसे उत्तम भोजन के साथ में खिलाकर बच्चों की मेधा शक्ति इतनी बढ़ाई जा सकती है। तो आपको भी गर्व महसूस हुआ होगा कि इतने उत्तम परिवार से आपके घर के अंदर पहुँचने वाला दूध और घी पहुँच रहा है। और हमारी बिल्कुल आप सभी से यही निवेदन रहेगा, इसी प्रकार से पास की गौशालाओं को ज़रूर भ्रमण करते रहें, विज़िट करते रहें। वहाँ पर जाकर आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा वो भारत की किसी यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। सतवीर जी, कुछ आप दर्शकों को कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो बच्चे को जब गर्म में बच्चा होता है ना, जी। उस टाइम से अगर देसी गाय का दूध पिलाएंगे जी। और वो बच्चा पैदा होगा और उसके बाद उसकी माँ को और बच्चे को वही दूध घी खिलाया जाएगा, उसका अलग ही दिमाग होगा। बिल्कुल। और अलग ही जो उसका स्वास्थ्य होगा। ये देखने के लिए हमारे पास प्रैक्टिकल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रैक्टिकल जो है आप सभी को इसीलिए दिखाया गया। अब दीपक जी के पास चलेंगे, इनके पिताजी के पास चलेंगे और वहाँ से भी जो हमें ज्ञान मिलता है उसको भी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तब तक सेवन करते हैं देसी गाय के शुद्ध उत्पादों का। भारत वंदे मातरम।